नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन इस चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि इस बार यहाँ पर एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लेकिन होता कुछ और है, जो परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं, जो संभावनाएँ अब तराशी जा रही है, वो कुछ अलग ही समीकरण बता रहे हैं, वो कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आखिरकार अब ऐसा बोल क्यों रहे हैं? आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं? ज़रा आप ये भी समझिए। देखिए, चुनाव से पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि एनडीए की सरकार है, जो एक बार फिर से तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाएगी। 2014 में बनाई, 2019 में बनाई और अब 2024 के अंदर बीजेपी एक बार सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन की भारत के अंदर सरकार बनेगी। लेकिन जब पहले फेज़ की वोटिंग होती है, तब ये सारे दांव पेच जो सारी रणनीति थी, जिस तरह की जो रणनीति सेट की गई थी और तमाम तरह की जो संभावनाएँ लगाई जा रही थी, वो सारे के सारे धूमिल हो जाते हैं, वो अलग छितर-बितर हो जाते हैं। यहाँ पर पहले फेज़ की वोटिंग में ही यहाँ पर एनडीए को यानी बीजेपी को भी यहाँ पर कम प्रतिशत वोट मिलते हैं। जो रुझान आए थे, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि फेज़ 1 में इनको कम वोटिंग मिली थी और उसके बाद भी दूसरे फेज़ की बात करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ें कम देखी गई, तीसरे में भी कम कम देखी गई, चौथे चरण की वोटिंग होते-होते बीजेपी को कहीं न कहीं ये आभास हो गया था कि इस बार थोड़ा जो मुकाबला है वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर का भी नहीं रहा, ये मुकाबला डाउन हो गया है। इस तरीके की जो संभावनाएँ थी हमारी, वो कहीं न कहीं अब खत्म हो चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि शायद बीजेपी सरकार 200 सीटें ला पाए, लेकिन अब वो खुली तरीके से ये दावा कर रहे हैं, खुला ये बोल रहे हैं कि इस बार शायद बीजेपी 150 भी सीटें नहीं ला पाएगी। और जो तमाम तरीके की जो सर्वे हैं, जो रिपोर्ट आई है, वो भी यही दावा कर रही है कि इस बार जो बीजेपी है, शायद 150 सीटों या फिर उससे कम में ही सिमट जाएगी। हमेशा इसका जो असर है, वो भी आपने देखने को मिला होगा। कई बार जो नेतागण हैं, अचानक उनको लाइन हाज़िर कर लिया जाता है, अचानक उनको बुला लिया जाता है और मीटिंग पे मीटिंग बीजेपी के द्वारा यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वो मीटिंग लेते हैं और इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारी रणनीति सेट की जाती है। लेकिन जैसे-जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण गुजरता है, सब धूमिल होकर के रह जाता है। बात यहाँ पर हो रही है सत्ता परिवर्तन की। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो और इसकी आहट अभी मिलनी शुरू हो गई है? अब इस पूरे मामले को समझिए, समीकरण को समझिए। यहाँ पर शेयर बाजार अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका तय कर रहा है। और ये ऐसा हम कह क्यों रहे हैं, ज़रा आप ये भी समझिए। जिस तरीके से शेयर बाजार अभी जो डाउन हुआ है और इस डाउन की वजह समझिए कि कभी भी अगर चुनाव के समय अगर ऐसा होता है कि कोई अगर सरकार बनी हो और वो सरकार के समय अगर शेयर बाजार अगर उछल रहा हो, तो अब ये संभावनाएँ तराशी जाती है, ये लगभग तय ही रहती है कि शायद जो सरकार है इस बार और भी ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर अ, अगली बार सरकार बनाने वाली है। ये समझिए कि इस बार का जो शेयर बाज़ार का हिसाब-किताब है, वो सीधे रेड लाइन पे गया, वो सीधा डाउन गया शेयर बाज़ार। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो डाउनफॉल है शेयर बाज़ार में, वो देखा गया है। तो ऐसे में संभावना तराशी जा रही है कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन की जो आहट है, जो हमें सुगबुगाहट है, वो देखने को मिल रही थी और ये वही चीज़ होने वाला है क्या? ये संभावनाएँ तराशी जा रही है। अब इसके हम शेयर बाजार की अगर बात करें तो ये चीज़ों को हम आपको पूरी फैक्ट के साथ समझा देते हैं कि ये जब भी इस तरीके की सत्ता परिवर्तन होता है या फिर सरकार बनने के कगार पर होती है, तो शेयर बाजार अपनी भूमिका अदा कैसे करता है। साल 2014 की बात करते हैं। साल 2014 में जब यहाँ पर मोदी सरकार आई थी, जब चुनाव के समय, तो वहाँ पर जो शेयर बाजार है वो 1200 अंकों की मजबूती के साथ उछाल मारा था। आप इस बात को समझिए। 2019 की बात कर रहे हैं हम। 2019 में भी सेम इसी तरीके का समीकरण देखने को मिला और यहाँ पर 1200 अंकों से नहीं बल्कि 900 अंकों के साथ यहाँ पर तेजी के साथ ऊपर गया था। तब यहाँ पर बीजेपी को एक अच्छा खासा यहाँ पर बहुमत हासिल हुआ था और वो सरकार बना पाई थी। और उसके बाद आते-आते 2024 में अगर वर्तमान की अगर मैं बात करूँ, तो वर्तमान में ये 1200 अंकों के साथ डाउनफॉल पे गया है। ये वही 2014 का रिकॉर्ड आ गया है, जिस समय वो तेजी के साथ ऊपर गया था और अब तेजी के साथ डाउन में आया है। यानी जितना वो ऊपर गया था, उतना ही नीचे आया है। ये इस समय का जो शेयर बाजार की जो नीति है, जो रणनीति है, ये पूरी तरीके से ये तय की जा रही है।
और अब यहाँ पर बीजेपी के जो नेता है वो काफी ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं, काफी ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद अब ऐसी परिस्थिति बने, ऐसी स्थिति बने, क्योंकि वो तमाम जो मुद्दे थे वो अब जा करके धरे के धरे रह गए, जिसके आधार पर बीजेपी ये चाह रही थी, जिसके आधार पर बीजेपी ये सोच रही थी कि इस बार हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ी है। सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा रही है, जो सबसे बड़ा कोशिश कर रही है मुद्दा उठाने की, वो है हिंदुत्व को लेकर के। हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी शुरू से ये कहती आई है कि हम हिंदुत्व के पक्ष में है, और वो जो एक पार्टी का एजेंडा होता है, आपने हर पार्टी का देखा होगा, हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से काम करती है। अब बीजेपी का एक एजेंडा ये भी है हिंदुत्व, और हिंदुत्व कार्ड सबको पता है वो खेलती है। मुद्दा यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा उठा, मुद्दा यहाँ पर 370 का उठा, जम्मू कश्मीर से हटाया गया, और यहाँ पर बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं, खासकर हिंदुत्व का मुद्दा थोड़ा डराया भी जा रहा है। आपने देखा होगा, सुना होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान वाला एक बयान जारी करते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा आभास लग गया होगा कि शायद अब उनको भी यहाँ पर डर लग गया है। वहीं कांग्रेस के मुद्दों की बात कर ले रहे हैं, या फिर जो इंडिया गठबंधन जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, आप जरा ये भी समझिए। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिरकार ये मुद्दे बीजेपी आखिरकार उठा क्यों नहीं रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो यहाँ पर जनता समझ रही इन चीजों को, और जनता इन्हीं चीजों को समझ करके इस अब की बार वोट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे एंगल में यही बात निकल कर सामने आ रही है, जो तमाम तरीके के जो सर्वे है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, वो यही दावा कर रही है इस बार बीजेपी सरकार शायद उस हिसाब से आगे नहीं आ पाए, या फिर शायद ये मुश्किल से बीजेपी की सरकार बने। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।